वहीं 27 के सत्ताधीश के बाद अब खेवनहार का लगा पोस्टर। संजय निषाद को पोस्टर में बताया गया खेवनहार। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ा होर्डिंग लगा है, निषाद बने बीजेपी के खेवनहार। उपचुनाव में संजय निषाद को बड़ा झटका लगा है तो 27 के बन गए बीजेपी के खेवनहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे संजय निषाद। अखिलेश के सत्ताधीश का जवाब खेवनहार से दिया गया है। उपचुनावों की घोषणा और 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी 8 सीटों पर बीजेपी के माफ कीजिएगा प्रत्याशी उतारे गए हैं। एक सीट जो कि आरएलडी के खाते में हो और ये हम आपको पोस्टर भी दिखा रहे हैं, बैनर, जहां पर 27 के खेवनहार का ये पोस्टर लगा है संजय निषाद का। और इससे पहले आपको बताते चले कि एक पोस्टर लगा था 27 के सत्ताधीश, अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। और अब ये पोस्टर, ये बैनर जो लगा है जिसमें निषाद पार्टी जिंदाबाद लिखा है, 27 के खेवनहार लिखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पोस्टर वॉर लगातार जारी है, लगातार पोस्टर के जरिए कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 27 के सत्ताधीश और अब 27 के खेवनहार, इस पोस्टर का क्या कुछ मायने निकाले जाएं? राजनीति में इस तरह के पोस्टर अमूमन देखने को मिलते हैं। अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने के लिए, मीडिया कवरेज पाने के लिए अमूमन इस तरह के पोस्टर लगाते हैं। लेकिन अगर निषाद की बात करें, संजय निषाद की, तो जिस तरीके से उनके घर के बाहर पोस्टर लगाया गया 2027 के खेवनहार, इसकी तुलना जो है अभी हाल ही में लगाया गया था एक पोस्टर अखिलेश यादव का 27 के सत्ताधीश, उससे की जाती है। लेकिन दोनों बेमानी हूं, क्योंकि राजनीति में अखिलेश यादव और संजय निषाद का कहीं पर भी मेल नहीं है। एक अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो तमाम बार प्रदेश में सत्ता में रह चुके हैं। वहीं दूसरी अगर बात करें अगर तो संजय निषाद की, तो संजय निषाद वो व्यक्ति हैं जिनका खुद का कोई शायद संभवतः अस्तित्व नहीं है। आप जिस क्षेत्र से राजनीति करते हैं उस क्षेत्र से वो चुनाव हार चुके हैं, उनका बेटा भी लोकसभा चुनाव हुआ वो हारा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी बखूबी जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ जो है निषाद पार्टी से या फिर संजय निषाद के ऊपर से हट जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको अपने अस्तित्व की तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ, उसमें बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल है, वो कहीं ना कहीं बड़ी बरगद के नीचे रहते हैं और कहीं ना कहीं उसी चलते वो पनप पाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह का जो पोस्टर है कहीं ना कहीं मजाक और मखौल जो संजय निषाद का बनाया जा रहा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मजाक और ठिठोली में कह रहे हैं कि जो अपने बेटे चुनाव नहीं जिता पाए, जो खुद चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो सत्ता कैसे दिला पाएंगे किसी पार्टी को। जी बिल्कुल बड़ी बात है ये। और जिस तरह से अश्विनी आपने भी कहा कि इसकी तुलना करना गलत होगा, क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी का कद और निषाद पार्टी का कद सभी को भरपूर मालूम है। लेकिन अगर हम इसको जोड़कर देखें, उपचुनाव में चूंकि संजय निषाद लगातार डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन इन 9 सीटों में एक भी सीट संजय निषाद के खाते में नहीं आई है। ऐसे में आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो सकता है कि आज वो इन मुद्दों पर भी चर्चा कर सकें। बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर संजय निषाद करेंगे, लेकिन संभावनाएं ना के बराबर हैं कि इन मुद्दों पर वो बात करें, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। दिल्ली तक उन्होंने दौड़ लगाई, तमाम बड़े जो लीडर्स भारतीय जनता पार्टी से उनसे मुलाकात भी की, लेकिन जो नतीजा था वो उनके मुताबिक नहीं निकला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ये 2027 से पहले सेमीफाइनल है और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है सभी सीटों को जीता जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि जिस तरीके से विरोध संजय निषाद का अपने क्षेत्र में ही है, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम और लोगों से भी बात हुई, उधर क्षेत्र के लोगों से बात हुई, तो उनका साफ तौर पर कहना संजय निषाद का व्यक्तिगत विरोध वहां बहुत ज्यादा है, चाहे वो संत कबीर नगर हो या फिर गोरखपुर हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा करके सीट देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की राजनीति भी संजय निषाद ने बहुत की, लेकिन कुछ
भी उनके मुताबिक नहीं हुआ। जो सीट चाह रहे थे वो सीट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अपना निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। जी अश्विनी, चूंकि निषाद को जिस तरह से बीजेपी का खेवनहार कहा गया, 27 के लिए सत्ताधीश का जो हमने पोस्टर भी देखा, अब खेवनहार की बात, ऐसे में एक संदेश का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस पोस्टर के जरिए। अमूमन देखने को मिलता है कि बच्चों वाली बचकानियां हरकतें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं संजय निषाद की पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज की डेट में पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत है। चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, वो हर तरीके से तैयारी उसके पास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संजय निषाद उस भारतीय जनता पार्टी खेवनहार बनेंगे तो कहीं ना कहीं मजाकिया और मजाक के मूड में दिखाई दे रहा है इस तरीके की बातें करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जरूर संजय निषाद की खेवनहार है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आज स्थिति उनकी उत्तर प्रदेश में है तो वो नहीं होती। ना तो वो मंत्री बन पाते, ना ही शायद इतनी सीटें जीत पाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक 2022 विधानसभा चुनाव में संजय निषाद को मिला है, जिससे वो बड़ी संख्या में जो है अपने कैंडिडेट जिता पाए थे। और कहीं ना कहीं सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी को भरपूर दिया था। बाकायदा सीटें अच्छी खासी दी थी और उस पर चुनाव लड़े थे, और बाकायदा मदद भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की थी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता संजय निषाद के जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखे थे। मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेईमानी होगा, अपने आप संजय निषाद खुद कर रहे होंगे कि जिस पार्टी ने बखूबी सम्मान और प्यार दिया, जिस पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया, अब उस पार्टी के खेवनहार बनना कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर संजय निषाद खुद अपना मजाक बना रहे हैं या उनके पार्टी के लोग उनका मजाक बना रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।